जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो इस लाइव चर्चा का कार्यक्रम इस आज के लाइव चर्चा के कार्यक्रम में जो विषय है वह यह है कि परमात्मा ना तो सत्य है ना असत्य, वह ब्रह्म ना ही सत्य है और ना ही असत्य। प्रश्न है कि भला ये कैसे संभव है कि ना ही वो सत्य है और ना ही असत्य। वह ईश्वर, वह परमात्मा ना सत्य है और ना ही असत्य है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं? या तो वो सत्य होगा या असत्य होगा। लेकिन वह ब्रह्म सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। यह प्रश्न उठ सकता है आपके मन में कि ये भला कैसे संभव है कि वह सत्य भी नहीं है और वह असत्य भी नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो जिज्ञासुओं, आज हम इसी विषय पर विचार करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसी रहस्य का उद्घाटन करते हैं। यही तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि वह परमात्मा ना सत्य है और ना ही असत्य है। वह परमात्मा ना सत्य है और ना असत्य है। लेकिन अब यहाँ पर विरोधाभास तो होगा, क्योंकि हम जो पहले से समझते आए हैं वह तो यह है कि परमात्मा परम सत्य है, एकमात्र वही तो सत्य है। तो फिर अब ये बात कहना कि ना तो वो सत्य है और ना ही असत्य, यह उचित कैसे होगा, यह सही कैसे होगा? तो चलिए हम इस पर आज चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा ना तो सत्य है ना ही असत्य है। यह कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, येयम यदत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादि मत् परम ब्रह्म न सत्तान सद असत उच्यते, न सत्तान असत उच्यते। जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, उसको मैं अच्छी तरह से कहूँगा जिसको जानकर अमरता का अनुभव मनुष्य कर लेता है। अनादि परम ब्रह्म, उसको ना सत्य कहा जा सकता है और ना ही उसे असत कहा जा सकता है। उस अनादि परम ब्रह्म को ना ही सत्य कहा जा सकता है और ना ही उसे असत्य कहा जा सकता है। क्योंकि सत्य और असत्य, संसार में जो सत्य और असत्य है, अब इसी बात को समझाने के लिए भगवान ने यहाँ पर परमात्मा की व्याख्या कर दी है कि परमात्मा कैसे विराजमान है, किस तरह से। अगर हम वो बात समझ लेते हैं तो ये बात भी समझ में आ जाएगी कि वह परमात्मा ना सत्य है ना असत्य। लेकिन जो भी परमात्मा के बारे में वो आगे कहते हैं, हम उसे समझेंगे और समझकर हम जानेंगे कि परमात्मा की स्थिति क्या है, किस स्थिति में परमात्मा है। तो परमात्मा ना सत्य है ना असत्य है, लेकिन कैसे, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो ज्ञेय है उसको मैं अच्छी तरह से कहूँगा जिसको जानकर अमरता का मनुष्य अनुभव कर लेता है। वह अनादि परम ब्रह्म, उसको ना सत्य कहा जा सकता है और ना ही असत्य कहा जा सकता है। क्योंकि अगर कोई वस्तु सत्य होती है तो उसका असत्य भी होगा। तो जब असत्य भी होगा, अगर ये कहा जाए कि सूर्य पूर्व, जो सूर्योदय है वो पूर्व से होता है, जो सूर्योदय है वो पूर्व से होता है, तो यह बात सत्य है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पूर्व सूर्योदय जो है वो पश्चिम से होता है,
अगर ये कहा जाए कि सूर्योदय जो है वो पश्चिम से होता है, तो यह बात निश्चित ही असत्य हो जाएगी। तो एक बात सत्य है और एक बात असत्य है। सूर्योदय पश्चिम से होना असत्य और सूर्योदय पूर्व से होना सत्य। लेकिन अगर पृथ्वी को छोड़ दिया जाए, किसी दूसरे शुक्र ग्रह पे चले जाएं, मंगल ग्रह पे चले जाएं, तो वहां की कहानी बदल जाएगी। शायद वहां सूर्योदय किसी और दिशा से हो रही हो। हालांकि जहां से सूर्योदय होगी हम उसी को पूरब कह देंगे, ये एक अलग बात है। कहने का मतलब ये है कि सत्य पूछो तो इस संसार में सत्य नामक कोई चीज, सत्य असत्य इस संसार में ही चलता है। मनुष्य अपने ही इंद्रिय अनुभूतियों में सत्य और असत्य को प्रस्तुत करता है कि ये सत्य है और ये असत्य है। लेकिन जहां ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म में द्वैत संभव नहीं है, ब्रह्म एक तत्व है और सर्वव्यापी तत्व है। सब कुछ उसी से व्याप्त है और सब कुछ उसी से बना है। और जब सब कुछ उसी से बना है, सब कुछ उसी से व्याप्त है, तो भला उसमें सत्य कहां से आएगा और उसमें असत्य भी कहां से आएगा? उसमें सत्य और असत्य भी कहां से आएगा? अब अगर ये कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये किस आधार पे कहा गया? अब एक प्रश्न उठता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत और वेदांत के ग्रंथों में यह महावाक्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है व नापर, जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं। तो जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। तो जगत मिथ्या, मिथ्या क्या है यह भी पहले हम बता चुके हैं कि मिथ्या क्या है। तो सत्य असत्य और मिथ्या, सत्य जो सत्य का विलोम हो जाएगा, मिथ्या जो भ्रम युक्त है, जो भ्रम युक्त है। तो पूर्व से सूर्योदय होता है यह मिथ्या भी है, लेकिन पश्चिम से सूर्योदय होता है यह असत्य है और असत्य ही रहेगा। लेकिन पूर्व का सूर्योदय वो मिथ्या के समान भी है, तो मिथ्या भी भ्रम रूप में है। तो ये संपूर्ण संसार को मिथ्या कहा और ब्रह्म को सत्य कहा, लेकिन किसके लिए कहा? इंद्रिय जीवन जीने वालों के लिए कहा। इंद्रियगत जीवन जीने, जो इंद्रियों के भीतर या इंद्रियों से प्रभावित होकर या इंद्रिय अनुभूतियों में जब हम जीवन जीते हैं, उन लोगों के लिए ये बात है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। जी हाँ, जब आप इस द्वैत में अपना जीवन जी रहे हैं तो यहाँ सत्य भी है, यहाँ असत्य भी है। लेकिन जहाँ पर एक ही तत्व है, वहाँ पर कोई भेद पैदा नहीं होगा, वहाँ बुद्धि शांत हो जाएगी। जहाँ पर एक ही तत्व है, दूसरा कोई तत्व जहाँ है ही नहीं, वहाँ पर कोई भेद उत्पन्न नहीं होगा। और जब कोई भेद उत्पन्न नहीं होगा तो कोई विषमता नहीं होगी। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की विषमता भी नहीं होगी। और जब विषमता नहीं होगी तो बुद्धि भी सम हो जाएगी। और जब बुद्धि सम हो जाएगी तो फिर बुद्धि के लिए ना कुछ अच्छा, ना कुछ बुरा, ना कुछ सत्य, ना कुछ असत्य, कुछ नहीं बचेगा। ना अच्छा बुरा वहां होगा, ना सत्य असत्य होगा। वहां तो सिर्फ ब्रह्म होगा, वहां तो अनादि ब्रह्म होगा। और जब वो एक ही तत्व होगा तो उसमें अच्छा बुरा सत्य असत्य का कोई मतलब नहीं निकलता। तो सत्य पूछिए कि वह इससे परे है। सत्य क्या असत्य क्या, यह संसार में चलता है कि भाई उस व्यक्ति ने असत्य बोला, उस व्यक्ति ने सत्य बोला। लेकिन वह जो ब्रह्म है वो स्वयं ना तो सत्य है और ना ही असत्य। सत्य और असत्य भी दोनों उसी पर निर्भर हैं। सत्य और असत्य दोनों उसी पर निर्भर हैं। तो असत्य जो है कई बार सत्य का कॉपी करने की कोशिश करता है, कई बार झूठ को फैलाया जाता है और सत्य से भी ज्यादा, सत्य से भी जाता। लोग कहते हैं सत्य कभी छुपता नहीं है। बात बिल्कुल सही है, तीन चीजें कभी नहीं छुपती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य, ये कभी नहीं छुपती हैं। लेकिन फिर भी लंबे समय तक छुपी हुई रह सकती है, लंबे समय बाद प्रकट होंगी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब तक सत्य ना सामने आया तब तक आप नुकसान में रहे। और कई बार तो लोग सत्य ही समझ रहे होते हैं, लेकिन कोई आता है और सत्य से भी बेहतर तरीके से असत्य को प्रस्तुत कर देता है। मतलब असत्य को खूब आडंबरी ढंग से, उसे खूब पैसा खर्चा करेगा कि झूठ फैलाओ, मीडिया चैनल और बहुत तरह की चीजें
वो पैसा खर्च कर कर जो है वो झूठ को फैला देगा और हम झूठ को ही सत्य मानना शुरू कर देंगे। क्योंकि मनुष्य की जिनका मनोविज्ञान बहुत कमजोर होता है, जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, वो भीड़ की आवाज सुनते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो सत्य को जानने की कोशिश नहीं करते। वो ये समझते कि 1000 लोग अगर ऐसा कह रहे हैं शायद सत्य ही होगा। और जब बात लोकतांत्रिक व्यवस्था की आ जाए तो वहां पर तो हमेशा वही सत्य होता है जो हजारों लाखों लोग बोल रहे हों, कि भाई वो लाखों लोग वोट बैंक होते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वही सत्य होता है जो बहुमत बोल रहा हो। यह विडंबना है, लेकिन फिर भी बहुमत कितना भी ताकतवर हो, कोई नेता कितना भी ताकतवर हो और उसके पीछे रहने वाली जनता कितनी भी ताकतवर हो, सत्य के पास इतनी शक्ति जरूर है कि वह झूठ के, सत्य छोटा बहुत है लेकिन उसके अंदर पेनेट्रेटिंग पावर है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का नुकसान उस मिथ्या में, उस असत्य में जरूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो सत्य बाहर निकल कर आएगा जरूर। साल भर, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 100 साल क्यों ना हो जाए, वो निकल कर आएगा जरूर। वैसे तो कई लोगों को सत्य पता चल चुका होगा, लेकिन फिर भी वो सामने नहीं रख पाए होंगे, लेकिन सबके सामने भी एक दिन जरूर आ जाएगा, प्रकाशित भी हो जाएगा। और कई बार जो बहुत गूढ़ सत्य होता है वह तो समाज को पता ही नहीं होता है। जो बहुत गूढ़ ज्ञान होता है, बहुत गूढ़ सत्य होता है, वह लोगों को पता ही नहीं होता। और उनको बताओ तो कहेंगे कि भाई अगर इतने सत्य पे चलेंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगी, खाएंगे पिएंगे, इतने ईमानदार बन जाएंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे। प्रकृति सबके कर्म देखती है। लोग हैं जो ईमानदारी से भी खा लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो इसीलिए सत्य तो सत्य ही होता है। तो लेकिन जो ब्रह्म है सर्वदा सत्य है जी नहीं, वो सत्य और असत्य से भी परे, क्योंकि जहां सत्य होगा वहां असत्य होगा। कहते हैं कि एक बार सत्य जो था वो बहुत सुंदर कपड़े पहना हुआ था, राजकुमारों जैसे सुंदर कपड़े पहना था, और सुंदर कपड़े पहनकर वह जो सत्य था वो एक बार नदी में, कहते हैं, स्नान करने चला गया। उसने कपड़े उपड़े उतारे अपने, और कपड़े उतारे और वो नदी में स्नान करने चला गया। अब असत्य छुप कर देख रहा था, अब मौका है, यही मौका है। असत्य कभी बिना सत्य के नहीं आगे बढ़ सकता। असत्य को बढ़ने के लिए भी सत्य का सहारा लेना पड़ता है, उसी के लिबास में वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो उसे कुछ पूछेगा नहीं। इसलिए रावण गया तो साधु वेश धारण कर सीता जी का हरण करने गया, काल नेमी गया तो साधु वेश धारण कर हनुमान जी को ठगने गया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उगरहि अंत ना हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। कल्याण नहीं होना इनका तो भाई दुर्गति ही इनकी होनी है। काल नेमी रावण राहु, जो वेश प्रपंच को फैलाकर ऐसे कर्म करते हैं। तो सत्य, असत्य ने क्या किया कि सत्य के कपड़े पहन लिए, और सत्य के कपड़े पहनकर सत्य जो है एक रथ पे जाता था तो रथ ले लिया उसका, और रथ लेकर चला गया कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं। लोग उसी के पीछे भागने लगे, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं। और राजनीति तो चलती ही इसी तरह से है। अपनी बात पर, चाहे झूठी बेकार की बातें, आप किस ढंग से लोगों को विश्वास दिला सकते हैं, इट्स ओके। तो मैं ही सत्य हूं, भीड़ जमा हो गई, और वो जो बेचारा सत्य था वो उस नदी से बाहर निकला तो बेचारे को कपड़े भी ना मिले, उसका रथ, उसकी गाड़ी भी चोरी हो गई। अब वो नंगा दौड़ रहा है, नंगा दौड़ के कह रहा है लोगों से, अरे भाई देखो मुझे, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, ये सत्य थोड़ी ना है, इसने मेरे कपड़े पहने हैं। अब कोई मानने को तैयार नहीं। जो बड़े मंच पे खड़ा हो गया, बस बात तो उसी की सुनी जाएगी। अब असत्य जो है वो बड़े मंच पर खड़ा है, बड़ी सी गाड़ी पर, रथ पर खड़ा है वो, और सत्य जो है नंगा धड़ंगा घूम रहा है। लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सत्य चिल्ला रहा है कि नहीं, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं। सबको बोले जा रहा है, वो भी अपनी ताकत लगा रहा है, लेकिन वो असत्य तो अपना परचम फैलाए हुए है, अपना परचम फैलाए हुए। लेकिन 10 लोगों को बोलेगा, समझाएगा, चुप तो नहीं रहेगा, सत्य बैठेगा तो नहीं।
अब 10 लोगों को बोलो, समझाया, ठीक है भाई, अगर तुमको लगता है तुम सत्य, तुम वहां मंच पे जाओ, मैं कैसे जाऊं। अब उसने जाने की कोशिश की मंच पर, तो लोगों ने घसीट दिया, यार तू कहाँ जा रहा है नंग धड़ंग आदमी, वहां कहाँ जा रहा है तू। ठीक है, अरे वही जो ऊपर बैठा है वही तो सत्य है, तुम थोड़ी ना सत्य हो। अब जो है 4-10 लोगों को विश्वास हो गया कि भाई बात तो ये सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है, भले ही नंग धड़ंग हो, ये बातें ये सही कह रहा है, हो सकता है यही सत्य है। अब 4 लोगों को जब विश्वास होगी, 4 लोगों ने ठानी कि हम इस सत्य को आगे लेकर जाएंगे, इसे हम मंच पे खड़ा करेंगे। शुरू हुआ काम, सत्य को लगा कि भाई चलो एक बार के लिए फिर सत्य को मौका मिला, सत्य ऊपर चढ़ा। लेकिन असत्य चारों तरफ से उसे देख रहा था, घूर रहा था अनेक रूप धारण करके। चढ़ तो गया, सत्य सामने तो आ गया, लेकिन असत्य ने कहा कि भाई मुझे तो असत्य फैलाने से मतलब है ना, कोई भी बहाना ढूंढ लूंगा, निकल तो मैं देखता हूँ, फिर से तेरे लिबास को मैं देखता हूँ कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बदलूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। असत्य फिर से कुछ ना कुछ करता है, फिर दूसरा सहारा लेकर सामने आने की कोशिश करता है। तो संसार में सत्य असत्य का यह खेल चलता ही रहता है। यह संसार में ही संभव है कि यह सत्य है और यह असत्य है। ब्रह्म में, पारमार्थिक सत्ता में, ब्रह्म में यह कदापि संभव नहीं है कि यह सत्य और यह असत्य हो। ना कुछ सत्य होगा ना कुछ असत्य होगा, सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म होगा। तो यह कहना कि ब्रह्म सत्य है, यह संसार के इंद्रिय अनुभूतियों में रहने वाले सांसारिक माया में लिप्त लोगों के लिए तो सही है बात, लेकिन जो योगी हैं, जो ब्रह्म को जान चुके हैं, जो पारमार्थिक सत्ता को जान चुके हैं, ब्रह्म को जान चुके हैं, ठीक, उनके लिए ब्रह्म में ना सत्य है ना असत्य, ये सारा संसार ही उनके लिए ब्रह्म है, संपूर्ण जगत ही उनके लिए ब्रह्म हो जाता है। उस ब्रह्म में ना ही कुछ सत्य है और ना ही कुछ असत्य है, संपूर्ण जगत ही उनके लिए ब्रह्ममय हो जाता है। तो ना कुछ सत्य बचता है और ना ही कुछ असत्य बचता है। तो सत्य और असत्य ये स्थिति है, ये संसार में ही सत्य असत्य चलता है, और मनुष्य सत्य असत्य, लाभ हानि, जय पराजय, धोखाधड़ी, ईमानदारी, इसी के बीच चलता रहता है। कुछ लोग उसको ईमानदार मिल जाते हैं, कुछ लोग उसको बेईमान मिल जाते हैं, कुछ लोग उसको धोखा देने वाले मिल जाते हैं, ये चलता रहता है, यह चलता रहता है। तो यह सत्य और असत्य की कहानी संसार में चलती रहती है। लेकिन जो इस इंद्रियों से परे है, जो परम अनादि है, जो इस इंद्रियों से परे है, जो शाश्वत और सर्वव्यापी है, वह ब्रह्म, वह परम ब्रह्म, अनादि परम ब्रह्म, उसको ना सत्य कहा जा सकता है और ना ही असत्य कहा जा सकता है। सत्य न असत उच्यते, सत्य न असत उच्यते, उसे ना सत्य कहा जा सकता है और ना ही उसे असत्य कहा जा सकता। बस यही महत्वपूर्ण विषय है। तो वह ब्रह्म, क्योंकि वह एक तत्व है। सत्य असत्य का भेद करने के लिए बुद्धि अस्तित्व में आएगी, और बुद्धि तभी अस्तित्व में आएगी जब भेद होगा। जब एक ही तत्व चारों तरफ है, हर जगह एक ही तत्व रह गया है, हम उस एक तत्व में लीन हो गए हैं, हम ब्रह्म में लीन हो रहे हैं, तो वहां ना सत्य हो सकता है ना ही असत्य हो सकता है। सत्य असत्य के होने के लिए द्वैत का होना जरूरी है, भेद का होना जरूरी है। चीजों में अंतर, भेद, कंफ्यूजन, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों का में विभिन्नता और भेद, ये सब होना जरूरी है। तो सत्य होना और असत्य का होना, सत्य का होना और असत्य का होना, तो ये सत्य है, ये असत्य है, संसार में है, लेकिन ब्रह्म में, ब्रह्म को ना सत्य कहा जा सकता है ना असत्य, उसे तत्व कहा जा सकता है, परम तत्व, सर्वव्यापी, शाश्वत, अनादि। तो वह तत्व कहा जा सकता है, ना सत्य कहा जा सकता है ना असत्य कहा जा सकता है। यही बात भगवान कहते हैं कि उसको ना सत्य कहा जा सकता है ना असत्य कहा जाता है। सत्य ना उच्चते, सत्य ना असत उच्चते, ना ही सत्य कह सकते ना ही असत्य। तो परमात्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी तथ्य यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जिसे हमें विवेक से समझना चाहिए।
चलिए, तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और ध्यान योग का जो ऑनलाइन कार्यक्रम है वह 20 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर 9661802459 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। आपको डिटेल दे दिया जाएगा कि आपको कैसे ज्वाइन करना है, ठीक, किस तरह से आपको ज्वाइन करना है, आपको डिटेल दे दिया जाएगा, फिर आप ज्वाइन कर पाएंगे अच्छे से। स्टार्टिंग फ्रॉम 20 अप्रैल 2023, ड्यूरेशन 1 मंथ, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप, ठीक। तो जुपिटर मेंबरशिप या सन मेंबरशिप आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत ही लाभ है जीवन में। अगर आप इस प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाना चाहते हैं तो निश्चय इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यह कोर्स भी 20 अप्रैल से ही शुरू होगा। ऑफलाइन में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स, श्री शिव कथा ज्ञान यज्ञ वाराणसी में यह ऑफलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत यह कोर्स होगा। निश्चय ही आप ऑफलाइन कार्यक्रम में यह कोर्स ज्वाइन कर इसका लाभ उठाइए। तो हम इसको आप अगर करना चाहते हैं इसके लिए भी तो व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क करेंगे 9661802459 इस नंबर पे संपर्क कर आप जो है हमें इस कोर्स के बारे में आप बताएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। चलिए, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर विराम देते हैं। कल फिर 9 PM लाइव चर्चा में आप जुड़कर इसका लाभ उठाएं और यह कार्यक्रम फिर से आपको प्राप्त होगा। डेली 9 PM लाइव चर्चा में होता है तो कल भी प्राप्त होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।